नमस्कार छात्रों बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से संबंधित रिक्वायरमेंट रिलीज कर दी गई है और इससे संबंधित जितना भी नोटिफिकेशन आया है उन सभी पे मैं बात बताऊंगा। और दूसरा, इसका फॉर्म कब भरा जाएगा, कॉलेज में कब नियुक्ति होगी, पेपर कब होगा, इन सभी संबंधित नोटिफिकेशन से संबंधित आज जानकारी दी जाएगी। लेकिन उससे पहले छात्रों, आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें। जैसे कि आज मैं बताने जा रहा हूँ, नए डिग्री कॉलेज मतलब महाविद्यालय में 9,284 पदों पर की जाएगी अस्थायी नियुक्ति। अस्थायी नियुक्ति से संबंधित है, लेकिन ये कब की जाएगी ये आप नीचे देख सकते हो। जैसे कि आपको पता चल जाएगा, पदों का सृजन का प्रस्ताव हुआ तैयार। जुलाई के सत्र से 16 विषयों से शुरू होगी पढ़ाई। मतलब 16 विषयों से शुरू होगी पढ़ाई। कब? जुलाई। तो जुलाई से पहले ही क्या होगा, नियुक्ति होगी छात्रों। तो आप लोगों के पास कितने महीने हैं? टोटल 4 महीने हैं और 4 महीनों में ही ये सारा काम होगा। तो आप लोग छात्रों, एक सुनहरा मौका है जॉब प्राप्त करने के लिए। जैसे कि प्रत्येक महाविद्यालय में प्राचार्य समय 32 शिक्षक और 12 कर्मचारियों की भर्ती होगी। तो कितने टोटल? 32 शिक्षक होगा, एक प्रिंसिपल होगा और 12 कर्मचारी। तो टोटल नए कॉलेज जो भी बने हैं उनमें ये रिक्वायरमेंट रिलीज की जाएगी। कितना पद है? 9,284। तो इन सभी से संबंधित रिक्वायरमेंट है छात्रों। आप लोग शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा तो सब चीज समझ में आ जाएगा, क्या क्या है, कब फॉर्म फिल करना है, कब इसका क्या कितने कॉलेज में कितने शिक्षक होंगे, कितने उनके सह कर्मचारी होंगे, इन सभी से संबंधित ये रिक्वायरमेंट है। जैसे कि ये रिक्वायरमेंट पटना से रिलीज की गई है। तो राज्य के डिग्री महाविद्यालय, जितने भी डिग्री महाविद्यालय है उनमें 9,282 या 84 पदों की नियुक्ति की जाएगी और करीब 7,000 सहायक प्राध्यापक। तो आप देख सकते हैं 7,000 जो है असिस्टेंट प्रोफेसर पदों की रिक्वायरमेंट है और उनके कर्मचारी की 2,000। तो एक सुनहरा मौका है जॉब प्राप्त करने के लिए। हर महाविद्यालय में एक एक प्राचार्य भी होगा, ये भी बता दिया गया। संबंधित पदों की सृजन, जैसे संबंधित पदों के सृजन संबंधित प्रस्ताव उच्च शिक्षा विभाग में सहमति दे दी गई है। तो ये सारे पदों की सहमति का है, उच्च शिक्षा विभाग में भी दे दी गई है और इसका प्रस्ताव वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग में भी सहमति जल्दी मिल जाएगी। तो एक तो क्या है कि यहाँ से सब चीज मिल गया है, आगे प्रोसेस बढ़ गया है। और ये सेशन कब के लिए किया जा रहा है? ये सेशन 2026 से 30 तक के लिए किया जा रहा है। तो आप लोग देखोगे कि इसी के अंतर्गत में सब चीजों पर वैकेंसी निकली। जैसे कि सत्र ही कला, विज्ञान, वाणिज्य, संकाय, विभिन्न व्यवसायी पाठ्यक्रमों में 16 विषयों में पढ़ाई संचालित की जाएगी। तो कितने? टोटल 16 विषयों में पढ़ाई शुरू की जाएगी। तो उनसे संबंधित ये रिक्वायरमेंट है छात्रों। और दूसरा क्या है, इसमें देखोगे प्राध्यापकों और कर्मचारियों की 44 पदों का सृजन का निर्णय लिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अब हम देखते हैं विश्वविद्यालय द्वारा की जाएगी पहले सत्र में 16 विषयों की पढ़ाई शुरू। फिर आएगा क्या, 2 शिक्षक होंगे, हर विषय के कितने होंगे? 2-2 शिक्षक होंगे। इनसे संबंधित रिक्वायरमेंट है। और 16वां विषय जो वोकेशनल, मतलब कि आपको बोलने की, मतलब खेलने की, इन सभी से संबंधित जानकारी है। और जैसे कि आप देखोगे पदों के सृजन का प्रस्ताव तैयार जुलाई के सत्र से 16 विषयों पर होगी। तो कब? 2026 में जुलाई से ही पढ़ाई शुरू होगी। तो इससे पहले ही क्या होगा, फॉर्म निकल जाएगा। तो आप लोगों के लिए सुनहरा मौका भी है कि आप लोग अगर तैयारी करते हो, जैसे कि एमपी का भी आ रहा है पेपर, तो एमपी पीसीएस जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसकी भी आप देखोगे फॉर्म फिल हो रहा है, 16 जुलाई को होगा। इसका भी 12 जुलाई से पेपर शुरू है। वही आप यहाँ पे भी देखोगे कि 16 जुलाई से पहले ही, जुलाई में पहले ही पेपर शुरू हो जाएगा। नियमित नियुक्ति होने तक विश्वविद्यालय को करनी होगी कॉलेजों का संचालन की व्यवस्था। तो एक क्या है, सही सुचारू रूप से। कुछ एक और चीज भी बनाया गया है, DIU द्वारा जांच की गई, जो कि 211 प्रखंड निकले जिसमें डिग्री कॉलेज विहीन किए गए। और क्या किया गया? 211, इसीलिए थोड़ा सा लेट हो रहा है कि 211 कॉलेज जो है वो खंडन किया गया, जिसमें कितना है, राज्य के सभी कितने हैं, 534 प्रखंडों में 211 प्रखंडों में कोई भी अंगीभूत समान डिग्री महाविद्यालय नहीं है। तो इससे संबंधित जानकारी आ जाएगी, तब क्या करेंगे, ये फॉर्म रिलीज कर देंगे। कितने प्रखंडों की संख्या कितनी है महाविद्यालय में? जैसे कि यह कहा गया था कि राज्य के डिग्री महाविद्यालयों में प्रखंडों की संख्या 213 है। इसकी जांच उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित किया गया है।
कराई जाएगी। तो एक तो आपके लिए ये भी सुनहरा मौका है कि जॉब मिलेगी, एक अच्छी वैकेंसी है, और कितनी वैकेंसी है, 9284। तो एक सुनहरा मौका है जॉब प्राप्त करने के लिए छात्रों। अगर आप लोग चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब लाइक नहीं करे तो कर लीजिए, क्योंकि जुलाई से पहले ही ये रिक्वायरमेंट आएगी। और जैसे ही फॉर्म आएगा मैं वीडियो बनाऊंगा और उस पर मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि ये नियुक्ति हो चुकी है। एक या तो मार्च में आएगी या तो अप्रैल में आनी है फॉर्म छात्रों। और आप लोग तैयारी पर लग जाइए, क्योंकि यहाँ पे एपीआई से भी हो सकता है मतलब कि अगर पेपर लेगा तो उससे भी हो सकता है, क्योंकि अभी पूरी तरीके से कोई नियुक्ति नहीं बताई गई है। तो एक सुनहरा मौका है जॉब प्राप्त करने के लिए। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो वो आपके सामने प्रस्तुत हो जाए। धन्यवाद छात्रों।